हेलो गाइस, मेरा नाम है चिकलू। आप देख रहे हैं चिकलू की बकबक और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लोकी के एपिसोड 6 का ब्रेक डाउन। यार एक्साइटमेंट तो आप मेरे चेहरे पे देख ही पा रहे होगे, कितना एपिक था ये एपिसोड। मैं आपको बता नहीं सकता, ये एपिसोड इतना एपिक था कि देखते देखते मेरे गूज़बम्स आ रहे थे यार। बहुत ही ज्यादा एपिक था। इसकी स्टोरी इतनी कड़क थी, पूरे सीजन की इतनी कड़क थी कि बस इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यार सीजन 2 भी आएगा, बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। मैं तो मान गया ऐसे कोरोना यार, मेरे कोरोना हो गया है। नहीं, मेरे को नहीं हुआ वो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, सरकार मेरे पीछे मत आना। हाँ, तो लोकी के ब्रेकडाउन के ऊपर बात करते हैं। तो एपिसोड 5 की जहाँ पे एंडिंग में वो लोग कैसल के अंदर जाने की कोशिश जाने वाले होते हैं, वॉइड के बाहर। तो मैं आपको बता दूं पहले कि कैसल है कहाँ। वो जो कैसल था, वो कैसल सेक्रेट टाइमलाइन के गोले के बीच में एक टापू में था गाइस। सेक्रेट टाइमलाइन के बीच में, मतलब ये एपिक था। ये सीन देखने में ही मजा आ रही थी। जो मतलब लोकेशन जो हम लोगों को अच्छी लगती ना यार, यहाँ घर होना चाहिए, वहां घर होना चाहिए, एकदम वैसी लोकेशन थी। लेकिन घर जो था ना, बहुत क्रीपी था। वो कैसल बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, इन द सेंस बहुत ही ज्यादा क्रीपी। फिर जब वो लोग वहां उसके बाहर खड़े होते हैं तो वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अगर बहुत कुछ भयानक हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो अगर तुम्हें अभी जाना हो तो चले जाओ, सिल्वी लोकी से कहती है। फिर वो पूछती है कि तुम मुझे मना तो नहीं करोगे अगर मैं इस दरवाजे को सीधे तोड़ूं। लोकी बोलता है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कुछ भयानक हुआ तो चेतावनी उसको मिल जाएगी कि हम आ गए। तो सिल्वी बोलती है नहीं, मैं तो करूंगी। तो वो उसको दरवाजे को तोड़ने ही वाली होती है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उन्हें दिखती है मिस मिनट्स। यार सबको ऐसा शुरुआत में लगेगा कि मिस मिनट्स ही है जिसने टीवी को बनाया, नहीं। मिस मिनट्स तो एक एआई की तरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही आगे का एआई जो दिख रहा है, होलोग्राफिक भी चल रहा है, बात कर रहा है। जारविस का भी अल्टीमेटेस्ट वर्जन, क्योंकि 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी और उसके भी आगे पहुंच रही। इयॉन्स एगो, यानी युगों युगों पहले बनाया गया था टीवी। पता है किसके द्वारा? बताता हूं, आगे चलिए। तो जब वो लोग देखते हैं तो वो मिस मिनट्स उन्हें अंदर ले जाती है। फिर वो उन्हें बताती है किसने टीवी बनाया, और टीवी जिसने बनाया उसका नाम है हु द वन रिमेन्स, ही हु रिमेन्स, यानी कि जो अनंत है। हाँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे खांसी आ रही है, इतना बोल रहा हूँ मैं क्या बताऊँ। बहुत ही एपिक था। मैं अभी भी लिटरली अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब उन्हें वो ऑफर बताती है कि अगर तुम्हें उससे ना मिलना हो, मतलब तुम उसको छोड़ दो, तुम मत करो, मैं तुम लोगों को उसके ऑफर्स देती हूँ। तुम्हें अगर अनंत मणियां चाहिए, सारी की सारी रख लो। तुम्हें एसगार्ड का गद्दी चाहिए, रख लो। तुम्हें सिल्वी से कहती है अगर तुम्हें जितनी भी अभी तक तुम्हें दर्द मिले, तुम्हें जितनी भी परेशानियां मिली, सब छूट जाएंगी और तुम दोनों एक साथ एक ही टाइमलाइन में रह पाओगे, क्योंकि वो एक दूसरे से करते थे। तो जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं, फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक लिफ्ट के पास पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि घर बहुत टूटा फूटा है अंदर से, मतलब उसमें मूर्तियां लगी हैं और वो टूटी हुई हैं कुछ कुछ। जब वो लोग पास पहुंचते हैं उस लिफ्ट के खांस रहा हूं मैं, पानी पी लूं क्या? नहीं, नहीं पी सकता। तो जब वो लोग उसको लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो यार वहां पे वो लोग उनके सामने एक आदमी आता है, द वन हु रिमेन्स, यानी कि जो अनंत है। पर पता है वो कौन है? सबसे बड़ा सीक्रेट, वो है कैंग द कॉन्करर। ये हमें बाद में पता चलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या कि वो कौन है, कैंग द कॉन्करर। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे पहले डिसअपॉइंटमेंट लगा कि कैंग द कॉन्करर जो था वो कॉमिक्स में और जो एनिमेटेड सीरीज आई उनमें बहुत ही ज्यादा रूड, बहुत ही ज्यादा क्रूल और बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप का बंदा था। लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा जोकिंग, मतलब वो पागलपंती जैसी हरकतें कर रहा था यार, मैं सीरियसली। और फिर उसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं उसके साथ, उसकी लिफ्ट में, उसके ऑफिस में, वो बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों को अपने ऑफिस में ले चलता हूँ, अपने बारे में सब बताऊंगा। तो वो उसको वहां ले जाते हैं। तो फिर उनको लिफ्ट में ही बता रहा होता है कि मैं इंसान हूँ, हाल मास का बना हूँ। तो वो बोलता है कि तुम लोगों को लगा होगी कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होगा। तो वो बोलती है हाँ लगा तो ऐसा ही था। सिल्वी बोलती है कि हाँ लगा तो ऐसा ही था, पर अब आसान हो जाएगा तुम्हें और भी ज्यादा मारना। तो वो उसको उसके ऊपर अपनी तलवार चलाती है। तो वो कैंग है, वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है, उसके पीछे चला जाता है। वो 2-3 बार कोशिश करती है, वो आगे पीछे होता रहता है। फिर वो सीधे चला जाता है अपने ऑफिस में। फिर जैसे ही लिफ्ट उसके ऑफिस तक पहुंचती है वो लोग देखते हैं कि कैंग वहां खड़ा होता है। फिर वो उन्हें बुलाता है, अपने पास बैठाता है और
वो लोग बोल रहे थे तुम ये छलावा कर रहे हो, तुमने लोगों की ये छीनी, तुमने लोगों का विल छीना, तुमने लोगों की आजादी छीनी। वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने लिटरली ऐसा कुछ नहीं किया। वो ऐसा बोलता है। वो फिर उन लोगों को बता, वो लोग बोलते हैं "हाँ, हम लोगों ने इतनी कठिनाइयां उठाई तुमसे मिलने के लिए बस, और तुम एक छलावा हो"। तो वो बोलता है जो तुमने किया ना अभी तक, जो तुम करके आ रहे थे वो मेरे ही कारण कर पा रहे थे। मैंने ही वो रास्ता बनाया जिससे तुम आए। मैं ही हूँ जिसने सब कुछ देखा है, देख चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ लिखता हूँ, और तुम लोग मेरे अनुसार ही सब कुछ करोगे। तो फिर वो बताता है उन्हें कि मैं कौन हूँ। वो उन्हें फाइल दिखाता है कि क्या क्या होने वाला है। फिर वो बताता है कि वो कौन है। वो बताता है उन्हें कि वो एक अर्थ पे रहने वाला 31st सेंचुरी का एक इंसान है। लिटरली मैं समझ गया कि ये कैंग द कॉन्करर है। इतने आगे की टेक्नोलॉजी। फिर वो बताता है कि मैंने इतना पता लगा लिया कि मेरा जो ब्रह्मांड है वो अलग अलग 3 ब्रह्मांड और भी हैं उसके जैसे, फिर और हैं। तो वो बताता है कि मैंने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया, मैंने मल्टीवर्स ढूंढ लिया। वो बताता है उन्हें। तो जब उन्हें पता चलता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट उसे मिला, तो वो बताता है कि मैंने अपने जो सेल्फ थे उनसे टेक्नोलॉजी ली। हम लोगों ने एक दूसरे से को टेक्नोलॉजी दी, मेरे सभी वेरिएंट्स ने एक दूसरे को टेक्नोलॉजी दी, नॉलेज दी, सब कुछ दिया। फिर हम सब लोगों को, मेरे जैसे मेरे सारे वेरिएंट्स इतने दयावान और कॉमेडियन नहीं थे, वो लोग बहुत ही बुरे थे। उन लोगों का मकसद था अपनी अपनी टाइमलाइन को और ज्यादा बढ़ाना, बाकी सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर करना, अपने अंडर लेना। तो फिर एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गई, सब कुछ तहस नहस होने लगा, डेथ होने लगी, केओस मच गया। फिर मैंने सीक्रेट टाइमलाइन बनाई। पर इसके पहले वो बोलता है कि मैंने सीक्रेट टाइमलाइन बनाई। सिल्वी उसको बीच में रोक देती है, बोलती है यानी कि फिर समय रक्षक प्रकट हो गए, कीपर रक्षक प्रकट ध्यान मत दीजिए, समय कीपर्स प्रकट हो गए। समय कीपर फिर से बोल रहा हूं यार, टाइम कीपर्स प्रकट हो गए। बोलता है नहीं, ऐसे नहीं बोलता वो, वो अच्छे तरीके से, मेरे जैसे नहीं बोलता। बोलता है नहीं। फिर वो उन्हें पूरा समझाता है और आगे तक बहुत खांसी आ रही है मुझे, कोरोना ही हो गया है। तो जब वो उन्हें बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने किया, फिर वो लोग उसको फिर से मारने की कोशिश करते हैं। फिर वो उन्हें बोलता है या तो मैं तुम्हें 2 ऑफर देता हूँ, या तो तुम ये मेरी गद्दी ले लो और टीवी को भी संभालो, पर मैं अपनी फ्री विल से जीऊंगा, मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकूंगा, या फिर तुम मुझे मार दो, मल्टीवर्स को अनलॉक कर दो और इतनी बड़ी वॉर छेड़ दो कि कोई भी किसी को भी नहीं बचा पाएगा। तो सिल्वी, और वो अपना एक टेम्पैड वो अपनी रिस्ट में पहने रहता है वॉच जैसा, वो वहां पे आगे रख देता है और उन्हें बोलता है कि ये लो, अब तुम ही लोग कमान संभालो, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोग जितना देख रहे हो मुझे, मैं उसके हिसाब से बहुत बूढ़ा हूँ, मैं थक चुका हूँ। तो सिल्वी और लोकी दोनों उठते हैं, लेकिन दोनों के मकसद बहुत अलग होते हैं गाइस। सिल्वी उसे मारने के लिए उठी होती है और लोकी वो टेम्पैड उठाने के लिए और सिल्वी को रोकने के लिए। वो सिल्वी से बोलता है तुम अगर इसको मार दोगी तो क्या पता हम लोग गलत हो, क्या पता कोई बड़ा केओस शुरू हो जाए, क्या पता कोई बड़ी भारी चीज या बड़ी भारी मुसीबत हम पे आ जाए। तो वो ऐसे ही समझाने लगता है, तो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और कैंग उसे बड़े मजे से देख रहा होता है। यार मतलब कौन करेगा यार ऐसा, इतना कॉमेडियन तो कैंग था ही नहीं कभी, क्योंकि वो वेरिएंट है यार एक, क्या करें। तो कैंग को लोकी उसको समझाने लगता है, तो फिर लोकी उसको, होता है यार मार्वल में, तो लोकी फिर उसको बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सिल्वी बोलती है कि पर मैं तुम्हारी तरह नहीं, और वो उसे टीवीए में भेज देती है और यहाँ पे वो खुद कैंग को मार देती है, उस वेरिएंट को। पर फिर जब लोकी वहां पे मोबियस को ढूंढने लगता है, वहां पे वॉर की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि वहां पे सब लोग समझ गए होते हैं, और क्योंकि दिख रहा होता है वहां पे उन लोगों को कि सीक्रेट टाइमलाइन बहुत ज्यादा टूट चुकी है और जितनी भी शाखाएं निकल रही हैं उसे सब रेड मार्क से ऊपर जा रही हैं और अब कुछ सही नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा केओस हो चुका है, मल्टीवर्स अनलॉक हो गया है और इसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है स्पाइडर-मैन नो वे होम पे और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस पे। ये लिटरली ट्रू होगा, पक्का, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके आगे लोकी जब मोबियस को ढूंढ लेता है तो मोबियस लोकी को पहचानने से इनकार कर देता है गाइज, क्योंकि लोकी उसको बताता है मोबियस मैंने उसको ढूंढ लिया, वो कौन है जिसने टीवी को बनाया और ये वो, और बताता है कि मैं सिल्वी को नहीं रोक पाया, सिल्वी ने उसे मार दिया होगा। तो वो उसे बताता है, लोकी उससे, मोबियस उससे पूछता है तुम हो कौन, तुम कौन से आर्काइव से आए हो, कौन सी डिपार्टमेंट से हो। और फिर वो हंटर B22 या जो भी नाम था यार उसका, मुझे नाम नहीं याद है, सीरियसली मुझे नाम नहीं याद है।
तो वो जो काली काली सी थी ना, मोटी मोटी सी, जिसने पहली बार लोकी को थप्पड़ मारा था, वही उसको वो लेके चला जाता है। और हाँ गाइस, इसमें बीच में एक और चीज होती है जो रेमोना रेंसलेयर होती है। जब मोबियस पहले जब वो एलॉयड से पहले वहां पे आ जाता है टीवीए में, जब वो बोल के आता है ना कि मैं उसको राख कर दूंगा, जब वो रेमोना रेंसलेयर के पास जाता है तो वो उसे बताता है कि अब तुम्हें नहीं करना चाहिए, और वो उसको डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि वो उसको हरा के गिरा देती है और उसको डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। तो वो बोलता है कर दो अगर जो तुम्हें करना हो, पर वो नहीं करती। और फिर लोकी उससे पूछता है, वो अपना टेम्पैड निकालती है, वो भाग जाती है। मोबियस उससे पूछता है तुम जा कहाँ रही, तो वो बोलती है आजादी ढूंढने। और फिर आगे ये होता है कि गाइस जब लोकी को मोबियस पहचानने से मना कर देता है तो लोकी पूरा आसपास देखने लगता है। तो वो देखता है कि जो टाइम कीपर की मूर्ति थी गाइस, उसकी जगह अब गैंग की मूर्ति आ गई है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर जो क्रेडिट्स के बाद हमें पता चलता है कि लोकी की जो फाइल हमें शुरुआत से दिखाई जा रही थी ना, उसी पे एक स्टैंप लगता है जिसमें लिखा आता है लोकी विल रिटर्न फॉर सीजन 2। यहाँ पे देखिए गाइस, हम लोगों की कई ज्यादा जितनी भी हमने स्पेक्टेकुलेशंस लगाई थी कि मोबियस को एक जेट स्की मिल जाएगी, हैप्पी एंडिंग होगी, बहुत सारी जो स्पेक्टेकुलेशंस थी हमारी बहुत ज्यादा गलत गई हैं, बहुत ही ज्यादा गलत गई है। मार्वल ने सीधे सीधे हम लोगों को उल्लू बना दिया है। लोकी का एपिसोड 2 आएगा, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा, उसका भी मैं रिव्यू करूंगा। इस सीजन का मैं नहीं कर पाया पूरा, लेकिन इस एपिसोड 6 का किया है, क्योंकि उसके पहले मैंने अपना चैनल शुरू नहीं किया था। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड इट। तो वेल दैट अप बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।